आज की हमारी ये कहानी विनोद और रश्मि की है, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे। दरअसल में विनोद ने एक नई बिल्डिंग में एक घर जो था मकान किराए पे लिया था, और उस बिल्डिंग को अभी बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो अभी तक उस बिल्डिंग में इक्का दुक्का लोग ही रहते थे। और विनोद ने जिस मंजिल पर अपना घर लिया था, उस मंजिल पर एक सिर्फ उन्हीं का फ्लैट था और किसी का नहीं था। इसीलिए वो उस जगह अकेले ही रहते थे। अब जो था, विनोद और रश्मि जो थे, पहला ही दिन था उनका उस फ्लैट में रहने का। तो अपना सामान वगैरह जैसे ही वो शिफ्ट करके इत्मीनान से देर रात सो रहे थे, तभी जो है अचानक से ही उनके घर में किसी ने खटखटाया। अब विनोद जो था वो तो आराम से सो रहा था घोड़े बेचकर, क्योंकि वो काम से आया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी थकान हुई थी और वो सो रहा था। फिर जो है यहाँ पर रश्मि जो थी, उसकी नींद टूट गई। तो जब उसकी नींद खुली तो उस आवाज़ को सुनने के बाद जो था, वो बड़ी सोच में पड़ गई कि यार यहाँ पर कौन हो सकता है। तो वो सोच में पड़ गई। थोड़ी देर सोच कर फिर उसे लगा कि न जाने कौन है, शायद हो सकता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। ऐसा सोच कर जो था वो अपने उस फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है। तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि सामने तो कोई भी नहीं है। वो बड़ी हैरान थी और फिर उसने घर का दरवाज़ा जो था बंद कर दिया, और वो वापस जाके जैसे ही सोने लगी तो उसने फिर से एक आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। उसे हैरानी हुई। तो यहाँ पर रश्मि जो थी वो अपने पति को उठाने लगी, जगाने लगी। और जैसे ही विनोद जो था, जब उसकी नींद खुली तो उसने बोला, अरे क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? तो इस पर रश्मि ने कहा, लगता है कोई बाहर है। अभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया था, और जब मैंने खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और जब मैं फिर से वापस दरवाज़ा बंद करके एक कमरे में आई तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाहर कॉरिडोर में चल रहा हो। अपनी पत्नी की बात को सुनने के बाद जो था, विनोद ने कहा, अरे यार कोई नहीं है, सो जाओ, वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, तुम परेशान मत करो। इतना कहने के बाद जो था, विनोद वापस से सो गया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जो बात थी वो एकदम फालतू लग रही थी। लेकिन रश्मि जो थी वो अपने पति की बात नहीं मानती, और वो जो उनके घर का दरवाज़ा था उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी थी। वहाँ से बाहर की ओर झांक कर देखती है तो उसने देखा कि कॉरिडोर में जो था एक औरत भटक रही थी। तो जैसे ही वो उसको देखकर दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ कमरे में जो था, उसके पति को रश्मि की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर बाहर जाकर देखता है तो उसने देखा कि रश्मि जो थी उस वक्त फर्श पर गिरी हुई थी बेहोशी की हालत में। और कुछ ही देर में लेकिन जो था, रश्मि को होश आ गया था। तब जाकर विनोद को अच्छा महसूस हुआ। तो उसने रश्मि से पूछा कि क्या बात हुई, तुम क्यों चिल्लाई थी और आखिर तुम वहाँ कर क्या रही थी? तो रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसी तरह जो थे, कुछ दिन वहाँ पर रहते रहते उन्हें बीत गए। यहाँ पर विनोद जो था वो अपने पत्नी के बर्ताव में बहुत ही बदलाव महसूस कर रहा था। वो हैरान था कि हमेशा बोलने वाली रश्मि जो थी आज एकदम चुपचाप कैसे है। उसे एक पल के लिए तो लगा कि शायद उसे ये जगह अच्छी नहीं लगी है। लेकिन फिर जो था, एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी जो था एक अजीबोगरीब बाबा उससे टकराया। विनोद यहाँ पर उसे इग्नोर करके जैसे ही जाने लगा तो उस बाबा ने विनोद का हाथ पकड़ कर बोला, बच्चा, तुम्हारी पत्नी जो है इस वक्त उसके कब्जे में है, और अगर उसे बचाना चाहते हो तो आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगा उसे बचाने के लिए। क्या तुम ऐसा चाहते हो? इस पर विनोद जो था वो उन बाबा की बात को समझ गया, और उस रात जो था फिर बाबा जो थे विनोद के घर पहुँचे। तो बाबा को देखकर जो था, रश्मि अचानक से ही भड़क गई और अपने पति पर चिल्लाने चीखने लगी। ये सब देखने के बाद जो था, विनोद समझ गया कि बाबा जो कह रहे थे वो एकदम सच है, यानी कि उसकी पत्नी के शरीर पर ज़रूर किसी प्रेत आत्मा का कब्जा हो चुका है। उस रात जो था, बाबा विनोद के घर में कुछ तंत्र साधनाएं करना शुरू करते हैं, और
इस चीज़ के बारे में जो था उस बिल्डिंग में किसी और को मालूम नहीं था। यूँ तो उस बिल्डिंग में उनसे अलावा 2 और परिवार रहते थे, लेकिन बाबा जो थे इस क्रिया साधना को बड़ी ही आहिस्ता से करते हैं, जिससे कि बाकी किसी तक शोर ना जाए। और फिर कुछ ही देर में जो था तंत्र साधना की वजह से जो था अचानक से ही रश्मि के शरीर से एक काली परछाई बाहर निकलती है। ये वही परछाई थी जिसे रश्मि ने अपने घर के बाहर घूमते हुए देखा था। बाबा उस काली परछाई को एक शीशी में कैद कर लेते हैं और कहते हैं, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। इस बिल्डिंग में उसकी आत्मा भटकती थी, लेकिन आज मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ और आज के बाद वो इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी इंसान को परेशान नहीं करेगी। विनोद पूछता है कि आखिर वो है कौन? तो बाबा ने बताया कि इस बिल्डिंग में काम करने वाली कोई औरत थी जिसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मौत हो गई थी और अब उसी की आत्मा भटकती थी इस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन अब चिंता वाली कोई बात नहीं है।